हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम में अभी अराउंड 1 महीने का टाइम बचा है एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मुझे याद है जब मेरे IBPS PO के टाइम पे प्रीलिम्स एग्जाम में 1 महीने का टाइम बचा था, तब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स की थी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने प्रीलिम्स एग्जाम की कट ऑफ बहुत ईजिली क्लियर कर ली थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी वो स्ट्रैटेजी जो मैंने एग्जाम से 30 दिन पहले फॉलो करना स्टार्ट की थी एंड जिस तरीके से मैंने फॉलो की थी मैं आपको एग्जैक्ट सेम तरीका बताऊंगा, सेम चीज़ें बताऊंगा एंड आई विश की स्ट्रैटेजी आपको भी हेल्प करे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से जितने भी लोग चैनल पे नए हैं या फिर अपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एंड नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास अभी 30 दिन बचे हैं IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो हम इस टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 10 डेज ईच। सबसे पहले हमें पहले 10 दिन क्या करना है, पहले 10 दिन आपको वो टॉपिक्स उठाने हैं जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जिनमें स्कोरिंग इजी होती है, जैसे रीजनिंग में इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस। किसी को लग सकता है कि कोडिंग डिकोडिंग या ब्लड रिलेशन ये सब थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो आपको भी मिसलेनियस जितना ही लगेगा, काफ़ी ईजी आता है। प्रीलिम्स एग्जाम में तो और भी ईजी आता है, तो ये करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको ये 5 टॉपिक उठाने हैं रीजनिंग में और इन 5 टॉपिक्स के हर रोज़ आपको 20 क्वेश्चन करने हैं अगले 10 दिन तक। 20 क्वेश्चन आप जब हर रोज़ करोगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी 10 दिन खत्म होने के बाद कि आपको इन टॉपिक्स पे एटलीस्ट बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इन टॉपिक्स से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप वो कर पाओगे। और बहुत चांसेस हैं कि इन 5 टॉपिक से एग्जाम में 15 क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो आपके 15 मार्क्स तो यहीं पक्के हो जाएंगे अगर आपने अगले 10 दिन तक इन सारे टॉपिक्स के 20 क्वेश्चन ईच कर लिए। तो मैं टॉपिक्स फिर से रिपीट कर देता हूँ: सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस। सिमिलरली हम क्वांट्स में बात कर लेते हैं, जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे कि अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन 3 टॉपिक से भी 10 से 15 क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं आपके एग्जाम में, तो इसीलिए आपको इन 3 टॉपिक्स को भी हर रोज 20 से 30 क्वेश्चन हर रोज करने हैं अगले 10 दिन तक। ये भी अगर आप अगले 10 दिन तक 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये भी आप कर पाओगे रियल एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, हर रोज एक तो 30 मिनट्स रीडिंग करनी है। अब आप वो न्यूज़पेपर रीड करो या एडिटोरियल रीड करो या न्यूज़ रीड करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको 30 मिनट्स हर रोज रीडिंग करनी ही करनी है। इससे क्या होगा, एग्जाम डे तक आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो गई होगी एंड आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर इंग्लिश समझ आने लगेगी। तो क्योंकि आप ज़्यादा अच्छी इंग्लिश समझ पाओगे और जल्दी समझ पाओगे तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपको हर रोज 30 मिनट्स रीडिंग तो करनी ही करनी है। इसके बाद आपको इंग्लिश में हर रोज 4 RC करनी है, प्रीलिम्स लेवल की RC उठानी है और हर रोज 4 सेट पक्का करने ही करने हैं, जिसमें 7-8 क्वेश्चन हर सेट में होंगे। तो ये आपका एम होना चाहिए अगले 10 दिन का। इससे आपकी डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ली होगी और आपको काफ़ी नई चीज़ें भी पता लगी होंगी और आपको नए तरीके भी पता लगेंगे कि इस तरह से आप RC सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच जाते हैं इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स जो थोड़े मिसलेनियस होते हैं, जैसे एरर्स, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस करेक्शन एक्सेट्रा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस टॉपिक्स में आते हैं अदर देन RC इन योर इंग्लिश एग्जाम। तो इसमें आपको 5 में से 2 टॉपिक उठाने हैं। जैसे आपने एरर्स और सेंटेंस करेक्शन उठा लिया, उस दिन के लिए आपको इन दोनों टॉपिक्स के क्विजेस करनी है, खाली इन दोनों टॉपिक्स पे बेस्ड। एरर्स की क्विज कर ली जिसमें 20 क्वेश्चन थे तो ऐसी 2 क्विज कर ली। ऐसे ही सेंटेंस करेक्शन की एक क्विज उठा ली, उसमें 20 क्वेश्चन थे तो ऐसी 2 क्विज कर ली। तो उस दिन में आपके 2 टॉपिक पूरे हो गए। ऐसे करके जब आप 10 दिन तक करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपने 2 बार रिवाइज कर लिए होंगे एंड आपने टोटल सारे टॉपिक्स की 4 क्विजेस कर ली होंगी। 4 क्विजेस यानी 40-50 क्वेश्चन आपने हर टॉपिक को दे दिए होंगे। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसेंट इंग्लिश कर लेते हैं तो आपके लिए इतनी इंग्लिश करना बहुत है। जैसे मैंने बताया 5-6 टॉपिक्स इस तरह हुए, इनको आपको 10 दिन में इस तरह से कवर करना है। 2 टॉपिक उठाने, उसकी डेली क्विज करनी है, 20 से 30 क्वेश्चन एक क्विज में हो ये ध्यान रखें, और 2 क्विज करनी है एक टॉपिक की और दिन के 2 टॉपिक। तो टोटल आप 60-70 क्वेश्चन मिसलेनियस के कर लेंगे एवरीडे और 4 RC कर रहे होंगे और रीडिंग कर रहे होंगे। इंग्लिश में बस इतना करना है अगले 10 दिन तक। इसके बाद इन्हीं 10 दिन में आपको क्या करना है, रीजनिंग में जैसे पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट रह गई तो 5 पजल करनी है और 5 सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। 5 सेट आपको मिनिमम रखने ही रखने पड़ेंगे। 5 सेट भी ऐसे करने हैं कि सारे अलग टाइप के हो, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट 5 सेट अलग टाइप की हो और पजल भी 5 सेट अलग टाइप के हो और IBPS PO प्री लेवल ही हो। ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना, मेंस लेवल अभी बिल्कुल टच नहीं करना, सिर्फ प्री पे ध्यान देना। प्री लेवल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, ये इनफ है। 10 दिन तक अगर आप हर रोज 5 सेट पजल करोगे तो 10 दिन में आपकी 50 सेट पजल हो गई होंगी, 50 सेट सीटिंग अरेंजमेंट हो गई होंगी। और इतना करने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप 90% ऑफ द पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट जो PO प्री लेवल की हैं वो आप कर पाओगे। तो इसी तरह से आपकी रीजनिंग भी पूरी हो जाएगी अगले 10 दिन में, सारे टॉपिक्स भी पूरे हो जाएंगे एंड सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। अब कॉन्ट्स में देख लेते हैं जो चीज़ें बच गई। DI बच गई और अरिथमेटिक बच गया। तो DI में भी आपको 5 सेट लगाने हैं हर रोज DI के।
पाँचों सेट अलग होने चाहिए और 5 में से एक सेट केसलेट हमेशा होना चाहिए। प्री लेवल का लगाना मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हाई लेवल डीआई उठा लोगे तो आपको एक डीआई सॉल्व करने में ही 15-20 मिनट लग सकते हैं, और आपसे अगर वो नहीं हुई तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ प्री लेवल डीआई उठानी है। 5 सेट करने हैं, 5 अलग टाइप की, एक लाइन उठा लिया, एक बार, एक पाई चार्ट, एक टेबुलर और एक कैसलेट, ऐसे करके आप 5 डीआई कर सकते हो। और इसमें भी थोड़े वेरिएशन लाते रहना 10 दिन तक। जैसे पहले दिन आपने करी जिसमें सारा डेटा गिवन था, दूसरे दिन करना जिसमें कुछ डीआई में कुछ डेटा मिसिंग हो, ऐसे करके आप सारी डीआई कवर करनी है आपको। 10 दिन में आपको 5 सेट हर रोज लगाने हैं, तो आपके 50 सेट डीआई के भी हो चुके होंगे, जिसमें से 10 सेट तो आप कैसलेट भी कर चुके होंगे, क्योंकि इन 5 में से एक सेट कैसलेट रखना ही रखना है। अब बच गया अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में भी 7 से 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इन टॉपिक्स के नाम नहीं लूंगा, आपको पता होंगे ऑलरेडी। आपको क्या करना है, 10 दिन का जैसे मैंने बताया, जैसे इंग्लिश में बताया कि 2 टॉपिक उठाने एक दिन में, वैसे ही इसमें उठाने हैं। 2 टॉपिक अरिथमेटिक के उठा लिए, जैसे प्रॉफिट लॉस और स्पीड टाइम डिस्टेंस आपने उठा लिया। तो प्रॉफिट लॉस के 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी लेवल से थोड़ा मॉडरेट लेवल तक। मैक्सिमम आपको पीओ प्री लेवल तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो इजी लेवल से मॉडरेट तक आप करेंगे तो आपकी सारी वेराइटी कवर हो जाएगी। सिमिलरली आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस उठाया था, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस के भी 20 क्वेश्चन करने इजी लेवल से मॉडरेट लेवल तक। तो क्योंकि 8 टॉपिक्स हैं तो 4 दिन में आपके 8 टॉपिक्स कवर हो गए होंगे, क्योंकि आपने एक दिन में 2 टॉपिक ऐसे कवर कर लिए। जब 4 दिन बाद आपके सारे 8 टॉपिक्स एक बार कवर हो गए, तो उसके बाद अगले 5-6 दिन के लिए भी आपको सेम साइकिल रिपीट करनी है। 2 टॉपिक हर रोज उठाने और उन दोनों टॉपिक्स की ही प्रैक्टिस करनी है, और कोई टॉपिक मत उठाना। और उन दोनों टॉपिक्स की वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जो आपके पीओ प्री लेवल तक हो, उसके नीचे के सारे, और पीओ प्री लेवल तक के मैक्सिमम क्वेश्चन। इस तरह से आपके अरिथमेटिक के भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी अगले 10 दिन में, और आप इतना कॉन्फिडेंट होगे कि अरिथमेटिक भी अगर आपको एग्जाम में करना पड़ गया तो आप वो कर पाओगे। अरिथमेटिक जो है वो मोस्टली लोग लास्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें थोड़ी डुएबल आती हैं और अरिथमेटिक में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा। ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर डीआई बहुत मुश्किल लेवल की दे दे और अरिथमेटिक बहुत ईजी दे दे। तो आप डीआई में फंस के नहीं रहना चाहते तो आपको अरिथमेटिक भी करना आना चाहिए। रियल एग्जाम में अगर आपको दिख रहा है कि अरिथमेटिक ईजी है, तो अगर आपको करना आता होगा तो ही आप कर पाओगे। इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। इस तरह से 10 दिन में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, रीजनिंग, कॉन्ट्स एंड इंग्लिश के। अब बात करते हैं उसके अगले 10 दिन में क्या करना है। तो उसके अगले 10 दिन में आपको कोशिश करनी है कि आप डेली 2 मॉक्स करो। अब कुछ लोग हो सकते हैं जिनके वीक एरियाज बन जाएं इन 10 दिन में, जो आपने पहले 10 दिन पढ़ाई की, आपको पता लग गया कि ये आपके वीक एरियाज हैं। अगर आपके ज़्यादा वीक एरियाज आ रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगले 10 दिन में आपको वो वीक एरियाज कवर करने हैं, और हर रोज़ एटलीस्ट एक मॉक तो करना ही करना है। एक मॉक जब आप करोगे उसका एनालिसिस करना और देखना कि क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें सही हो रही हैं। जो चीज़ें सही हो रही हैं उनको ज़्यादा टाइम मत देना, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको ज़्यादा टाइम देना, उन पे इम्प्रूव करना, और नेक्स्ट मॉक में वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। तो आपका फोकस रहेगा अपने वीक एरियाज को कवर करने का। अगर आपके वीक एरियाज ज़्यादा हैं तो आप एक मॉक करना रोज़ का, और साथ में अपने वीक एरियाज की प्रैक्टिस करना तीनों सेक्शंस की। और अगर आपके वीक एरियाज बहुत कम है, जैसे आपको दिख जाता है फर्स्ट 10 डेज बाद ही कि आपके सारे टॉपिक्स आपको आते हैं, आप क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो, खाली स्पीड की बात बची है, और थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपको हर रोज़ 2 मॉक्स करने हैं और उन वीक एरियाज पे काम करना है। यह आपका पैटर्न रहेगा सेकंड 10 डेज के लिए। उसके बाद बचेंगे 10 दिन या 8 दिन, डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देखते हैं। लेकिन आपके लिए जितने भी दिन बचे हैं उसके बाद, तब आपको हर रोज़ एटलीस्ट 3 मॉक करने हैं। तब तक आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप जब मॉक करेंगे आपको वही एरियाज पहले उठाने हैं। मैं प्रेफर करता था मिसलेनियस टॉपिक्स पहले उठाना, क्योंकि वो जल्दी हो जाते थे सॉल्व, टाइम कंज्यूमिंग कम होते थे, और क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व जल्दी हो जाते थे तो एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता था कि बाकी क्वेश्चंस के लिए भी बहुत टाइम बचा है तो सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो ये मेरा पैटर्न था। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या पैटर्न बेस्ट लगता है अपने मॉक्स में। तो जो आप मॉक में पैटर्न फॉलो करोगे वही रियल एग्जाम में करना। तो यही चीज़ आपको करनी है। 20 दिन के बाद जितने भी दिन आपके पास बचेंगे, 8 दिन, 10 दिन, 6 दिन, जितने भी दिन बचेंगे, उनमें आपको हर रोज 3 मॉक करने हैं। 3 मॉक मिनिमम है। पहले एक मॉक करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा। और एनालिसिस में देखना है कि क्या क्या आप गलत कर रहे हो। अगर कोई ऐसी चीज़ तब भी निकलती है जो आप कंसिस्टेंटली सारे मॉक्स में गलत कर रहे हो, और अगर वो रियल एग्जाम में आ जाए तो उसको अटेम्प्ट मत करना, उसको छोड़ के आना, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जो चीज़ आपसे मॉक में बिल्कुल सही नहीं हुई, एक भी बार सही नहीं हुई, तो अगर आप उसको रियल एग्जाम में करने बैठोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप तब भी गलत करके आओगे और उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसलिए आपको ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने इंप्रूव कर लिए हैं, जो आप रियल एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन क्या ऐसे भी टॉपिक्स कुछ बच गए जिसमें अब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाए और अब तक वो गलत हो रहे हैं। ये मैं लास्ट 5-6 डेज की बात कर रहा हूँ, तब आपको पता लग जाएगा। तो उन टॉपिक्स को छोड़ देना बिल्कुल,
उन टॉपिक्स को रियल एग्जाम में भी मत करके आना। खाली उन टॉपिक्स पे फोकस करना, उन सेक्शंस पे फोकस करना जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं, जिनमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है और आप हमेशा कर पाते हैं। तो ये पूरा पैटर्न रहेगा अगले जितने भी दिन बचे हैं IBPS PO प्री से पहले। बिल्कुल आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मैंने स्ट्रैटेजी अपने टाइम पे फॉलो की थी और मेरी बहुत हेल्प हुई थी स्ट्रैटेजी से। मैंने अपने मॉक स्कोर का ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखा था ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करोगे तो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना जैसे मैंने बताया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप 10 दिन तक भी अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो 10 दिन बाद भी आपको अपने में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। एंड एग्जाम डे तक आपने इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया होगा कि रियल एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे और कट ऑफ बहुत ईजिली क्लियर भी कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much.